अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सॉर्ट फंक्शन को जो है वो कवर किया था। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सॉर्ट बाय फंक्शन को जो है वो डिटेल से देखना है। तो बेसिकली सॉर्ट बाय फंक्शन क्यों हम यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। बाज़ औक़ात आपके पास डाटा इस तरह का होता है कि आपने एक कॉलम की बेस पे दूसरे कॉलम को सॉर्ट करना होता है, ठीक हो गया। लेकिन आपका रिज़ल्टिंग जो डाटा होगा उसमें जिस कॉलम की बेस पे आपने सॉर्टिंग की होगी वो कॉलम तो जो है वो शो नहीं होगा, बल्कि जिस कॉलम को आपने सॉर्ट किया होगा वो कॉलम शो होगा। और बहुत औक़ात ऐसे होता है कि आपने किसी फार्मूला को यूज़ करके अपने जो है डाटा को सॉर्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डाटा है, नेम्स लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो करैक्टर्स हैं उन करैक्टर्स की बेस पे इस जो कॉलम है उसकी सॉर्टिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जिस तरह अली है लिखा हुआ, इसमें 3 करैक्टर हैं, ठीक हो गया। इन 3 करैक्टर्स को हम काउंट करेंगे और उस नंबर ऑफ़ करैक्टर्स की बेस पे हम इसको जो भी हम कर रहे होंगे या असेंडिंग कर रहे होंगे या डिसेंडिंग, उसकी बेस पे हम इसको प्लेस कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, हम करैक्टर्स को काउंट करेंगे, जो नेम सबसे ज़्यादा करैक्टर्स वाले होंगे वो ऊपर आएंगे अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। अगर असेंडिंग में कर रहे हैं तो जो सबसे कम करैक्टर वाले होंगे वो सबसे ऊपर आएंगे और जो सबसे ज़्यादा करैक्टर्स वाले होंगे वो सबसे नीचे आएंगे। तो इन चीज़ों को हमने आज सीखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉर्ट फंक्शन के आर्गूमेंट्स क्या हैं। सॉर्ट बाय फंक्शन के पहला इसका आर्गूमेंट है अरे। अरे ये वो रेंज होगी जिसको आपने सॉर्ट करना है। तो हम अपने केस में ले लेते हैं, हमने इन नेम्स को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इन नेम्स को सॉर्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड आर्गूमेंट है इसका बाय अरे। बाय अरे में आपने वो डाटा सेलेक्ट करना है जिसकी बेस पे आपने इस वाली अरे जो आपने सेलेक्ट की है इसको सॉर्ट करना है। तो हमारे डाटा में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बेडरूम्स की बेस पे जो है वो सॉर्टिंग करनी है। अब नेक्स्ट इसका क्या है, सॉर्ट ऑर्डर। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। ये ऑप्शनल है, सिलेक्ट कर भी सकते हैं, अगर ना करना चाहें बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करेगा। तो अगर आपने इसको डिसेंडिंग में करवाना है तो आप -1 लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसके नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, कॉमा। अब जो बाय अरे 2 आ रहा है या सॉर्ट ऑर्डर 2 आ रहा है, ये सारे इसके ऑप्शनल आर्गूमेंट्स हैं। यानी कि अगर आपने मल्टी कॉलम सॉर्टिंग करनी है तब आप इन आर्गूमेंट्स को यूज़ करेंगे। वो अभी हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। फ़िलहाल इसको देख लेते हैं। इसको एंटर किया। अब ये देखें, अब उसने क्या किया है, इन नेम्स को इन नंबर ऑफ बेडरूम्स की बेस पे इसको क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है। दोबारा देखें फार्मूला क्या था, 1 है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप इधर देखें कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर है, सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि असेंडिंग है ये छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 3 है, उसका नेम अली है, तो ये अली सबसे पहले आ गया। इसके बाद 3 देखें फ़ज़ील है, तो ये फ़ज़ील आ गया, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल सही सॉर्टिंग जो है वो अप्लाई हुई है। इसको डिलीट कर देंगे हम। अब हम देखते हैं मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्ट बाय का फंक्शन लिखना है आपने, ब्रैकेट को ऑन करना है, इस अरे का आपने रेफरेंस देना है। उसके बाद आपने बाय अरे 1 इस अरे से पहले करना है। अरे को सिलेक्ट, एक मिनट, इस अरे को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसके बाद कॉमा। ये जो बाय अरे 2 है इसमें आपने ये सेलेक्ट करना है कि ये ओहो इस अरे को सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद आपने क्या करना है, सॉर्ट ऑर्डर टू। अब हम इसको क्या करेंगे, -1 कर देंगे, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्टिंग हो। अब हमने ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, इसको एंटर कर देना है। ठीक हो गया। अब आप देखें, अब इसने असेंडिंग ऑर्डर में पहले किया, इसको 3 आ गया। अब इसने डिसेंडिंग में इसको करना है, प्रायोरिटी उसने रखनी है यही। पहले उसने क्या किया है, 3 वालों को किया है, उसके बाद उसने क्या करना है, 1 वालों को सॉर्ट करना है। ठीक हो गया। इसको अगर आपने देखना है कि ये सही फार्मूला अप्लाई हुआ है, आप इधर फ़िल्टर्स को अप्लाई करें, इधर जाएं, फ़िल्टर को अप्लाई करें, इधर जाके सॉर्ट बाय कस्टम सॉर्ट पे जाएं, न्यू लेवल ऐड करें। पहले आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्टिंग की थी, फिर आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके करें। अब ये देखें, पहला नेम अली, फजील, मुजम्मल, उमर। ठीक हो गया। इसको अब हम डिलीट कर लेते हैं। फ़िल्टर्स को भी हम क्लियर कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई फार्मूला यूज़ करके सॉर्टिंग अप्लाई करनी है इन नेम्स पे। तो हम देखना चाहते हैं कि इनमें जो लेस नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं, जिनमें करैक्टर्स कम हैं, जो नेम छोटे हैं वो ऊपर आएँ और जो बड़े नेम हैं वो नीचे, यानी कि इस तरह छोटे से बड़ा फिर बड़े से बड़ा, इस तरह जाके जो है वो आपकी सॉर्टिंग हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सॉर्ट बाय का फार्मूला लगाना है। उसके बाद आपने अरे सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कॉमा, अब बाय अरे 1, इसमें आपने क्या लगाना है, फार्मूला, लेन का फार्मूला। ये क्या है, नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग के नंबर ऑफ़ करैक्टर्स को काउंट करता है। अब किसकी नंबर ऑफ़ करैक्टर्स ने काउंट करने हैं, इस अरे के। आपने दोबारा से ये अरे सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है, फिर एक दफ़ा क्लोज़ कर देनी है और एंटर कर देना है। अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्टिंग कर दी है। अगर आपने डिसेंडिंग में करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, सॉर्ट बाय का फार्मूला लिखना है, ब्रैकेट को ऑन करना है, अरे का रेफरेंस देना है, कॉमा, फिर आपने लेन का फार्मूला लगाना है, उसके बाद फिर उसी अरे का रेफरेंस देना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपने कॉमा, सॉर्ट ऑर्डर -1, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये देखें, ये बिल्कुल इसके उलट जो है इसने आपकी जो है वो सॉर्टिंग जो है वो कर दी है। तो ये था सॉर्ट बाय फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ बिल्कुल आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।